नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का सेशन है ये हमारा रीजनिंग का और ये डे नंबर 8 है। दोस्तों इससे पहले हम 7 क्लासेस हमारी हो चुकी है रीजनिंग की। दोस्तों हमारा टॉपिक जो है आज का डाइस है, यानी कि पासा। इसका हम एक क्लास कल कर रहे थे जिसमें कि आपको पूरा बेसिक मैंने बता दिया था। आज ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों, और कल इसका होगा पार्ट नंबर 3 जिसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। जिसमें पार्ट नंबर 3 में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा डाइस का। उसके बाद आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप डाइस का नहीं कर पाओ। मेरा गारंटी है आप पूरा का पूरा कर पाएंगे डाइस का, कोई सा भी क्वेश्चन हो। कोडिंग डिकोडिंग का मैंने कराया है, उससे आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने और कौन सा कराया था, कैलेंडर का कराया है, उससे भी छूटना नहीं चाहिए। नंबर सीरीज का मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो देख लेना। वो हो सकता है ग्रुप डी के लिए मैंने बनाया था, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्रुप डी के लिए है। पैटर्न तो दोस्तों सेम ही होता है ना, हर एग्जाम का जो टॉपिक है वो तो सेम ही होता है। जो पैटर्न लगेगा, रूल लगेगा, वो सभी एग्जाम का सेम होता है। तो मैं आपको दे दूंगा 3-4 लिंक दूंगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे दे दूंगा और टेलीग्राम पे भी दूंगा। एक तो सिलोजिज्म का दूंगा, उसके बाद एक इनइक्वालिटी का दूंगा, आपने देखा होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू करके होता है। दूसरा है नंबर सीरीज का दूंगा। ये 3 टॉपिक है ना, इसको आप कर देना। और एक पजल का, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल, ये क्लासेस का लिंक दूंगा, उसको सभी के सभी देख लीजिएगा। आपको सॉरी, उस क्लासेस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, अगर आपने दोस्तों उस क्लास को देख लिया तो आई गारंटी आपको कभी डाउट नहीं आएगा या फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसको आप नहीं कर सकते, सभी के सभी कर पाओगे। इतना इजी टॉपिक मैंने बताया। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको सिलोजिज्म में डाउट रहता है। साथ ही अगर बात करें इनइक्वालिटी में, मैंने इसमें ट्रिक बताया है, लॉग कॉन्सेप्ट या पापा कॉन्सेप्ट या फिर डोर कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, मैंने बताया है किसमें, इनइक्वालिटी में। सिलोजिज्म में भी मैंने ऐसे बताया, आपने पढ़ा होगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, ऐसे करके आपने अभी तक जो पढ़ा होगा ना दोस्तों, उसमें यही पढ़ा होगा कि इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है, बाहर किसको रखना है, कुछ को अंदर रखना है। तो ये सब चीज़ें फर्जी बातें होती है मेरे दोस्त। ये सब तरीका ना मैं वैल्यू नहीं करता, ये सब चीज़ें बेकार होती है, भूल जाओगे। लेकिन आप मेरे क्लास देख लेना, उसको देखने के बाद आप बताना कभी कि क्या आपको दोनों में डिफरेंस लगा कि नहीं लगा। मेरी क्लास सिलोजिज्म का देख लेना और दूसरी क्लास से देखना जो आप याद रखते हो ना अंदर बाहर वाला, उसको दोनों में डिफरेंस देख लेना कि कौन बेटर है। एक बार देख लोगे ना, आपको देखने के बाद कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलोजिज्म हो या इनइक्वालिटी वगैरह हो, आप जरूर देखना दोस्तों, बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए, आपके लिए। और इसका 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर टॉपिक से। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आएगा, इनइक्वालिटी से 2 आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आएगा, नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो देखो 4 टॉपिक है, यानी 8 क्वेश्चन बने। 8 दूना 16 नंबर मैंने आपको यूँ ही करा दिया। और ये कितना टाइम लगेगा, इसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में। 5 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, 3 से 4 मिनट में आप खत्म कर दोगे। तो आप देखना जरूर, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना नहीं करना है। तो फिलहाल हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से बोल दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। देखो कल हमने पढ़ा था इसका बेसिक, आज इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं और आगे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, टाइप नंबर 2, टाइप 1 हम पढ़ चुके हैं, टाइप नंबर 2 है ये। जब किसी पासे की 2 स्थिति दी गई, जब कोई पासे का 2 स्थिति दिया गया होगा, यानी कह सकते हैं 2 कंडीशन दिया होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्या कह रहा है, जब सभी अंक पड़ोसी बन जाए तो उसका विपरीत अंक क्या होगा। नॉर्मली पासे में आपसे यही पूछेगा कि कोई नंबर दे देगा, वजह से 1 बोलेगा इसका ऑपोजिट। बताओ, कोई सा भी नंबर दे के आपसे उसका ऑपोजिट ही पूछेगा। अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, वो किससे बने हैं, ऑपोजिट, यानी कि विपरीत अक्षर से। मान के चलो कुछ भी लिख के दे देगा, नाम दे देगा और लिख के, ये 3 पासे के 3 नाम होते हैं साइड, उस पर नाम लिख के दे देगा, राम मोहन श्याम, इधर कुछ और दे देगा, बोल देगा कि बताओ श्याम के अपोजिट कौन है, बस। लेकिन क्वेश्चन यही बनता है ज़्यादातर कि अपोजिट कौन है, उसका विपरीत कौन है, ये बताओ। तो देखते हैं आज इसका क्या कह रहा है। जब सभी अंक पड़ोसी बन जाएगा तो फिर उसका विपरीत क्या होगा। सवाल ये उठता है, जब सभी अंक पड़ोसी बन जाए तो उसका विपरीत क्या होगा, जो बचेगा। सिंपल। क्या कह रहा है, सबसे पहले जिसका विपरीत अंक पूछा जाए उसका पड़ोसी ज्ञात कर ले, तथा जो पड़ोसी ना हो वही उसका विपरीत अंक हो जाएगा। यानी कि आपसे अगर कह देता है कि 1 का विपरीत अंक निकालो, 1 का विपरीत अंक निकालो, तो क्या करेंगे, इसके जो पड़ोसी होंगे सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, उसको हम पहले निकाल देंगे कि इसका पड़ोसी कौन कौन है। जो पड़ोसी नहीं है वही उसका क्या होगा, विपरीत अंक हो जाएगा। जो पड़ोसी है वो तो पड़ोसी है, पड़ोसी तो कभी विपरीत हो नहीं सकता ना। मान के चलो इसके इस साइड में कोई पड़ोसी है तो वो तो उसका विपरीत नहीं हो सकता, वो तो साइड वाला हो गया।
वो तो उसके साइड में हुआ, तो जो बच जाएगा पड़ोसी के अलावा वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट नंबर हो जाएगा, ऑपोजिट नंबर हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न के जरिए क्या कह रहे हैं। देखो ये 3 पासे का टाइप दिया हुआ है, उसमें 3 के विपरीत आपसे पूछा है कि क्या होगा, 3 का विपरीत बताओ। क्या करेंगे, सबसे पहले हम पड़ोसी ढूंढेंगे। 3 का विपरीत बोला है ना, तो 3 का पड़ोसी देखो कौन कौन है। अब यहाँ पे लिख दो 3 का पड़ोसी। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना 3 का पड़ोसी फिर डैश, कुछ नहीं लिखना, सीधे लिख देना 3, उसके आगे डैश करके पड़ोसी जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करो, जो बच गया वही उसका विपरीत होगा, ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो आपको इतनी चीज़ें नहीं करनी है। देखो 3 का विपरीत बोला है, 3 देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन 3। अब यहाँ पे देखो 3 का पड़ोसी कौन कौन है, 1 और 2, 1 और 2 3 का पड़ोसी है। यहाँ पे 3 का पड़ोसी कौन है, 2 है और 4 है। तो यहाँ पे 1 पहले से था, 2 भी था, यहाँ से 2, यहाँ से किसको कौन नया पड़ोसी हुआ, 4 नया पड़ोसी हो गया। और यहाँ पे 3 का पड़ोसी कौन सा, 5 तो पहले से है उसका पड़ोसी, 5 जो है वो 1 जो है पहले से पड़ोसी है, 5 जो है उसका नया पड़ोसी हो गया। तो अब इनमें से कौन बच गया, 1 हो गया इसका पड़ोसी, 2 हो गया इसका पड़ोसी, 3 तो है इसका निकालना ही है, 4 हो गया पड़ोसी, 5 हो गया पड़ोसी। तो बचा कौन सा, 6 बच गया क्या, 6 बच गया क्या, जो बच गया क्या कहा था, जो सब जिसका विपरीत पूछा जाए उसका सबसे पहले पड़ोसी निकालो, जो बच जाएगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 6 आ जाएगा क्या, क्योंकि 1 का पड़ोसी कौन है, 2 भी है, 3 का पड़ोसी कौन है, 2 है और 1 है। 3 का पड़ोसी कौन है, यहाँ से 4 आ जाएगा, और 3 का पड़ोसी यहाँ से कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 1 2 4 5, ये तो 3 के पड़ोसी हो गए। 3 के पड़ोसी कौन कौन हो गए, 1 2 4 5। तो ये जो पड़ोसी हैं इसके अलावा जो बचेगा वही क्या होगा, उसका विपरीत होगा। जो पड़ोसी आप खुद बताओ, जो आपका पड़ोसी लेफ्ट साइड में है, जो आपके राइट साइड में है, वो क्या आपके विपरीत में हो सकते, क्या नहीं हो सकते ना। जो आपके लेफ्ट साइड में है और जो आपके राइट साइड में है वो तो आपके पड़ोसी हुए, तो वो तो कभी विपरीत हो नहीं सकते। विपरीत कौन होंगे, या तो जो आपके फ्रंट होंगे या फिर जो आपके बैकवर्ड में होंगे यानी कि पीछे होंगे, या तो आपके आगे वाले होंगे या फिर आपके पीछे वाले होंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगा, विपरीत के हो जाएगा। तो विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पड़ोसी निकाल देंगे। ए 3 का पड़ोसी जितने था निकाल लिया हमने यहाँ से, जो बच गया वही उसका विपरीत अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पूछ रहा है 4 का विपरीत। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का पड़ोसी निकालेंगे। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। 4 का पड़ोसी कौन है, 2 है और 6 है। तो 4 का पड़ोसी 2 और 6 यहाँ नोट कर दिए। अब यहाँ पे 4 का नया पड़ोसी कौन हो गया, 3 हो गया, इसको नोट कीजिए। क्यों, क्योंकि 2 पड़ोसी तो यहाँ पे पहले से ही है, 2 तो पहले से ही पड़ोसी है। तो हम नए को देखेंगे, नए को इंट्रोड्यूस करेंगे। नया जो पड़ोसी कौन है, 3 है नया पड़ोसी। और यहाँ से तीसरे वाले डाइस यानी पासा से कौन होगा इसका नया पड़ोसी, 1 हो जाएगा। एंड 6 तो पहले से है, तो इसका पड़ोसी कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो अब जो बच गया वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। बोलो हाँ कि नहीं दोस्तों। मैंने बताया था, अभी आपको नोट दे दिया था, नोट आप लिख लेना, नोट्स जरूर बनाए, रिवीजन का टाइम में आपको हेल्प करेगा। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि नहीं। क्यों, क्योंकि 4 का सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 4 का पड़ोसी निकालना है। ध्यान रखना, जब तीनों में कॉमन दिया गया हो, ये रूल ऐसा नहीं कि हर जगह लगाओगे, रूल तभी लगाओगे जब इसमें भी दिया गया हो, इसमें भी दिया गया हो, इसमें भी दिया गया हो, जिसके बारे में पूछा गया है। 4 के विपरीत पूछा है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तब जाके आप क्या करोगे, इसका पड़ोसी निकालोगे। जो पड़ोसी नहीं होगा दोस्तों वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत होगा। जो पड़ोसी नहीं होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। 4 का पड़ोसी निकाले, 2 6 3 1 इसका पड़ोसी हो गया। तो विपरीत कौन होगा, जो इसमें नहीं है पड़ोसी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 के विपरीत। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा,
3 का पड़ोसी ज्ञात करना। 3 का पड़ोसी कौन कौन होगा, यहाँ से 1 और 2 आ गया इसका पड़ोसी। यहाँ से 3 का पड़ोसी नया पड़ोसी कौन होगा, 5 होगा। और यहाँ से 3 का नया पड़ोसी कौन होगा, 4 होगा। क्यों, 2 तो पहले दे चुके हैं और इसमें से 1 जो था वो पहले दे चुके थे। तो पहला में जो आ जाएगा उसको फिर दोबारा मत लिखना आप, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है टाइम बचाओ। तो पहला पड़ोसी यहाँ पे से निकल के आ गया। अब जो नया पड़ोसी होगा उसको ढूंढो और फिर तीसरे में एक नया पड़ोसी होगा उसको ढूंढो। तो इस तरह से 3 का पड़ोसी क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। ये इसके पड़ोसी हो गए। अब बचे कौन, देखो 1 2 4 5 और ये 3 खुद है। तो जो बचा वो क्या होगा, उसका विपरीत अंक हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बताओ, ये 1 मिनट का टाइम लगेगा क्या इसमें आपको, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 30 से 40 सेकंड, मैक्सिमम 45 सेकंड बहुत है इस प्रश्न के लिए। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से स्पीड से करना है और अपना टाइम को सेव करना है, जल्दी से जल्दी करते हुए। बस सीधी मिस्टेक मत करना, कभी 6 की जगह आपको 5 टिक कर दो। ये आप करते नहीं हो लेकिन हो जाता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जो सब कोई करेगा, ये सब चीज़ें सब कोई करेगा। तो इसमें गलती करोगे तो आप थोड़ा पीछे हो जाओगे। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, यही चीज़ जो है जो आपको आगे लेके जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे दोस्तों, 20 से 22 मिनट का रहेगा। बाकी क्लासेस हम कल कर देंगे और कल ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम क्या बात करेंगे, पासे को ओपन करना। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, डाइस को ओपन करना सीखेंगे। जहाँ से भी हर क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से। तो कल की क्लास में उसको भी कर देंगे और कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन डाइस से एक गलत नहीं होगा, मेरा गारंटी है आपके साथ। बस आप थोड़ा सा नोट्स बना देना, प्रैक्टिस कर देना, दैट्स ऑल। यहाँ पे क्या कह रहा है, सी का विपरीत। देखो जैसे मैंने कहा था नाम दे देगा, तो यहाँ इसने अल्फ़ाबेट दे दिया, सी का विपरीत। अब देखो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सी का पड़ोसी निकालना है। सी का पड़ोसी कौन है, ए है और बी है। सी का पड़ोसी ए है और बी है। यहाँ से सी का पड़ोसी डी और ई है, यहाँ से डी और ई है। और सी का ये पड़ोसी यहाँ पे कौन है, ए और बी है। तो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब क्या बच गया, ए बी सी यहाँ पे खुद है, सी डी ई। अब क्या बच गया, एफ बच गया। ये क्या हो जाएगा, सी का विपरीत अंक हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सी का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जो बच जाए, देखो मैंने कल बताया था आपको कि डायरेक्शन में जाना था। किस डायरेक्शन में जाना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था। जब वहाँ पे क्या था कंडीशन, 2 चीज डाइस दिया गया था, उसमें मिक्स हो रहा था, कुछ कैंसिल आउट हो रहा था। तब आप एक बार शुरू से पढ़ना, नोट्स बनाना, आपको क्लियर हो जाएगा कब हमें कौन सा रूल लगाना है। देखो अब यहाँ पे है 3 डाइस दिया गया है आपके सामने। ये रूल 2 है, एक अभी पढ़ रहे थे, अब ये रूल नंबर 2 है। एक के विपरीत आपसे पूछा है। तो अब देखो एक किस में है, एक इसमें भी है और एक किस में है, इसमें नहीं है। चलो एक तो इसमें है। अब देखो एक के साथ या तो आप क्या करोगे, इसके साथ लेके कर सकते हो, यानी कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, क्योंकि एक यही इसी में है सिर्फ। और एक के विपरीत हमें निकालना है। एक इसमें है तो इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। और या तो आप इसको ले लो या फिर आप इसको ले लो, दोनों में से किसी एक को ले लोगे, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखो मैं दोनों लेके बताता हूँ। यहाँ पे दूसरा और तीसरा को लेके बनाया गया है, लेकिन मैं आपको पहला और तीसरा को लेके भी बनाऊंगा, तो आपको वहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। देखो दूसरा और तीसरा दिया है, पहले और दूसरा और तीसरा दिया गया है। तो अब कल क्या बताया था मैंने, जब 2 पासा दिया गया हो और उसके डिफरेंट साइड पे, यानी कि अलग अलग सतह पे कोई अंक कॉमन हो, तो हम क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। फिर से सुनना, जब 2 पासा दिया गया हो और उसके अलग अलग सतह पर कोई 2 अंक समान हो, एक अंक समान हो, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 समान है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी दे सकते हैं। जब दिया गया था क्या, 2 पासा और उसके अलग अलग सतह पर कोई एक अंक समान होता है, तो हम क्या चलते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से आगे हम क्या चलेंगे, 2 से आगे यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट करो, 2 से आगे चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ चलेंगे, 2 से आगे यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। 2 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 4। लिखना हमेशा, लिखने का तरीका समझो, जो कैंसिल आउट होगा उसको बाद किस में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में हमेशा चलना होगा।
और लिखना भी है फर्स्ट पासे का एक साइड लिखो, सेकंड पासे का दूसरे साइड लिखो। अब यहाँ पे क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 1। तो अब 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। जो नहीं आ रहा है वो किसका होगा, जो बच गया है उसका। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। आपसे 1 का ही पूछा है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देख दूसरे और तीसरे से समझ गए। अब मैं पहले और तीसरे से समझाता हूँ। देखो जब हम इसको देंगे पहला और ये तीसरा है अपना और ये दूसरा है, पहले और तीसरे को देते हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रहा होगा कैंसिल आउट होते हुए। कल मैंने पहला रूल जो था यही बताया था, जब 2 पासा दिया गया हो और उसके 2 एलिमेंट समान हो, जब 2 पासा दिया गया हो और उसके 2 एलिमेंट समान हो, इक्वल हो, तो जो शेष बच जाता है वही उसका क्या होता है अपोजिट नंबर होता है, यानी विपरीत संख्या होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या अपने पास, इधर 1 बचा और इधर क्या बचा 4 बचा। तो देखो 1 का अपोजिट क्या होगा 4 हो जाएगा, उससे भी आप निकाल सकते हो। बस दिमाग में ये रहना है कि आपको वहाँ पे रूल कितना जल्दी आप रिकॉल कर पाते हो। एग्जाम हॉल में आपको यही चीज़ का रहेगा कि आप रूल्स को कितने जल्दी रिकॉल कर पाते हो अपने दिमाग में। जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आपका आंसर निकलेगा। जितना जल्दी अगर आप इसी क्वेश्चन में दोस्तों सोच पाते दोनों को देख के कि यहाँ से 2 3 2 3 कट जाएगा, 1 का सीधे 4 आप करके आगे बढ़ जाते। अगर इतनी तेज आपके दिमाग में आएगा ना ये रूल्स दिमाग में, तब आप जाकर इसको करने में फिर आपको क्या 10 सेकंड लगेगा क्या, आप बताओ। अगर आपके दिमाग में आ जाता है ये चीज़ फटाक से कि 2 3 और 2 3 कैंसिल आउट हो रहा है, एक के साथ इधर 1 बचा है और इधर 4 बचा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सीधे 4 को टिक करते और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। क्या आपको 10 सेकंड भी लगता, नहीं लगता। 10 सेकंड से कम में भी आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बताओ हाँ कि नहीं। तो बस यही है, प्रैक्टिस की जितनी ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में रूल्स उतना ज़्यादा तेज़ से आएगा। और जितना ज़्यादा रूल्स जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन करना, नोट्स बनाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को दोबारा से देखना, अगर आपके पास टाइम है तो अभी नोट्स बनाओ, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज फिर एग्जाम के टाइम पे आपको ये क्लासेस देख के जाना ही पड़ेगा, चाहे ये कैलेंडर का हुआ, डाइस का हुआ, ये 2-3 क्लासेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा। तो अभी नोट्स बना दो, अच्छा है, उस टाइम फटाक से रिविजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि सभी के विपरीत बताओ। बस ठीक है, वैसे भी हम सभी के विपरीत निकालते ही थे। यहाँ भी क्या किया हमने, यहाँ भी तो सभी के विपरीत निकाला है, 2 के अपोजिट निकाला, 6 के अपोजिट निकाला और 4 के अपोजिट भी निकाला है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। चलो देखो दूसरा एंड तीसरा से, यहाँ भी इसको दिया है और इसको दिया है। यहाँ पे देखो 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। दोनों में कॉमन क्या है अंक, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 5 है। 5 यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, 5 यहाँ भी कैंसिल आउट होगा। तो अब 5 के बाद से हम चलेंगे क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे फिर 2। इस बार डाइस की बात किया मैंने, किसका, दूसरे का, तो मैंने इसको एक साइड रखा है। अब तीसरे की बारी आएगी तो मैं इसको एक साइड रखूँगा। अब यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो गया था, तो 5 के आगे जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 के आगे जाएंगे किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 5 के आगे क्या आएगा, यहाँ तो अब 5 लिखी दो, इसको कैंसिल आउट कर दो। आगे क्या आएगा 3 आएगा, उसके आगे क्या आएगा 1 आएगा। तो 5 यहाँ पे सबको आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब क्या बच गया 6। तो 6 जो बच गया है वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट 1 या फिर 1 का अपोजिट 2, ऐसे लिख दो आप। दोनों साइड एरो लगा दो ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कि 2 का अपोजिट ये है तो 1 का क्या होगा, तो 2 का जो अपोजिट है वही उसके अपोजिट वाले का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5। देखा कितने आसानी से हमने निकाल दिया सब के सब। 1 का पूछता, 2 का पूछता, 3 का पूछता, जिसका भी पूछा हमने निकाल दिया बहुत ही आसानी से, अगर आप तरीके को जानते हैं। अगर हम इसको पहले को लेते हैं और तीसरे को लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 का 6 आएगा। बस इसमें ये होगा दोस्तों कि हम वही निकाल सकते हैं जो सिर्फ 1 बचेगा। जब हम कैंसिल और 2 एलिमेंट कैंसिल होता है तो सिर्फ हम 1 का ही निकाल सकते। फिर हम 3 का और 1 का अपोजिट क्या होगा बिल्कुल नहीं बता सकते इस दोनों के थ्रू।
इस दोनों के थ्रू हम 3 और 1 का नहीं बता सकते हैं। इससे सिर्फ हम जो बचता है उसी का अपोजिट बता पाएंगे, अदरवाइज किसी का नहीं बता पाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको ये दोनों जो बताया था ना हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, वो लेते हैं, वो बेस्ट मेथड है। किसी भी तरह का जो भी बने आपसे, किसी भी तरह का जो भी आपसे पूछे उसके लिए बेस्ट है कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 3, अच्छा पहला पासा, दूसरा पासा और तीसरा पासा। फिर से 2 और 3 को लिए हैं। 2 और 3 को लेने से पूछा है, देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 लिखे, 3 के आगे क्या जाएंगे क्लॉकवाइज 6, 6 के आगे क्लॉकवाइज 5, 3 के आगे क्लॉकवाइज 2 और 2 के आगे 4। 3 के सामने 3 ही लिखना दोस्तों हमेशा, और उसको 3 लिख के ऐसे काट देना, थोड़ा आपको आसानी रहेगा समझने में, कन्फ्यूजन नहीं होगा, दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको उसके सामने लिख ही देना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब 6 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका अपोजिट, और 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 का जो बच जाएगा, क्या बच गया, 1 बच गया, 3 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। अगर हम फिर से इसको ले या इसको ले या इसके साथ इसको ले, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, देखो यहाँ से 3, फिर 2, फिर 6, अपोजिट गए, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए। 3 के बाद क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ तो 2 कट रहा, 6 भी कट रहा, 6 भी कट रहा, 2 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से भी 5 आ रहा था, नहीं कुछ इसमें मिस्टेक है, यहाँ 5 का 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 का 6 आ रहा है, नहीं इससे नहीं आएगा, कुछ इसमें गड़बड़ है इस दोनों में लेने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में 1 और 3 से इसको और इसको लेके निकाले हैं। यहाँ पे क्या है, 3 3 कैंसिल आउट हो गए, यानी कॉमन था। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलो, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, यहाँ पे 3 के बाद क्लॉकवाइज 5, 5 के बाद 4। तो 3 के सामने 3 लिख के कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बच गया, क्या बचा, 1 बचा। 1 किसका हो जाएगा, 3 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, आराम से कर सकते हो आप। बस ये याद रखना कि अगर आप पहले पासा को इस साइड लिखे हो ना, तो पहले को तीनों का तीनों इसी साइड लिखना, फिर इधर उसके साथ में दूसरा तीसरा जो भी हो उसको लिखना। इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लॉकवाइज के सामने लिखना, जैसे क्लॉकवाइज चल रहा, जैसे मैं यहाँ से 3 लिया और यहाँ, तो 3 लिया, 3 के आगे फिर कौन सा है, 2 है, और 2 के आगे कौन सा है, 6 है। सेम उसमें भी करेंगे, देखो 3 लिया, 3 के आगे 5, 3 लिख के इसको काट दिए, 3 के आगे 5 और 5 के आगे फिर 4। इस तरह से हम देखना, हमेशा आपका जो है आंसर करेक्ट आएगा, गलत कभी भी नहीं होगा। ये है अल्फ़ाबेट का, ABCD करके दे दिया है, सभी का निकाल देते हैं। ऑल का अपोजिट निकालो, पहला और दूसरा को दिए हैं। तो यहाँ पे देखो C और ये C दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों में नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, C और C के सामने C लिख के उसको कैंसिल आउट करना है, हमेशा याद रखना। C के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। C के बाद क्या आएगा, D आएगा, और D के बाद E आएगा। इसमें देखें तो B आता है C के बाद, और B के बाद A आएगा। जो बच गया वो C का अपोजिट हो जाएगा। C का अपोजिट फिर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा C का अपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का। अब देखो 4 पासा आ गया। जब 4 पासे दिए गए, हो सकता है एग्जाम में वैसे तो 3 पासा ज़्यादातर आते हैं, 3 पासा वाले, 2 का तो शायद कभी कभी आता है, लेकिन 3 का भी आता है। लेकिन 4 का बहुत ही मुश्किल में आता है, रेयर केस में आता है। जब आप कह सकते हैं कि आपका किस्मत ही ख़राब हो तो 4 का पासा दे दे, ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़े। ऑब्वियसली अगर 1 नहीं रहेगा, 3 ही रहेगा, तो आपको कम सोचना पड़ेगा। आप इसी 3 में सोचोगे क्या आएगा, लेकिन अगर चौथा भी देगा तो आपको इसमें भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है। मुश्किल नहीं होता सवाल आसान होता है। जैसा सवाल 3 पासा को दे के पूछेगा, वैसा ही सवाल 4 पासे को दे के भी पूछेगा, लेकिन बस सोचना थोड़ा पड़ता है, इस वजह से वो लेंदी हो जाता है। अब इसमें देखो दूसरे ने तीसरे को दिया है, कॉमन दिख रहा था 3 3। ऐसा दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, जब भी इस तरह का दिया हो तो आप 2 नंबर को कैंसिल आउट करने वाला मत देखना कि 2 एलिमेंट दिया गया हो, उसमें 2 एलिमेंट जैसे इसमें दिया गया है। देखो 2 और 2, 4 और 4, ये 2 2 तो कट जाएंगे, तो 3 का तो 6 हो जाएगा, लेकिन फिर बाकी का आप नहीं निकाल पाओगे इस दोनों से। तो फिर आपको उसके लिए दूसरा लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई। फिर फ़ायदा क्या है,
जब हमें फिर से दूसरा भी देना पड़े, इसको भी कैंसिल आउट करो, निकालो, फिर दूसरा लेके अदर दो का अपोजिट निकालो, तो इससे अच्छा हम 2 को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। 2 में जो कैंसिल आउट होगा उसको नहीं देना है आपको, जिसमें एक एक ही कैंसिल आउट होगा और अदर फेस पर यानी कि दूसरे डिफरेंट सरफेस पे कैंसिल आउट होगा, उसको लेना है आपको। जैसे इसमें देखो, इसमें हमने 2 और 3 को दिया है। देखो 3 इसमें यहाँ पे हो रहा है, इसमें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 को हमने दिया है, एक ही कैंसिल आउट हो रहा है, इससे हमें तीनों मिल जाएगा। अगर हम दूसरे अदर सरफेस वाले को कैंसिल आउट करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन हम 2 कैंसिल आउट होने वाला यानी 2 कॉमन वाला लेते हैं तो फिर एक ही निकल पाता है। तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करके वो वाला लेना आप दोस्तों जिसमें 2 कैंसिल आउट नहीं हो, सिर्फ एक कैंसिल आउट हो, जिसमें सिर्फ एक कैंसिल आउट हो, उसको लेना है। तो यहाँ से 3 के आगे क्या आएगा 5, और 5 के आगे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 के आगे 2 के आगे 4, तो फिर 3 कैंसिल आउट करना, ये तो बताया था। और जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही है 4, अब इसमें 2 और 3 को दिया है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद 4, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा था। अब बच क्या गया था 6 बचा था, तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा, किसका 1 का। 5 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये है 4 पासा फिर दिया गया है, पहला और तीसरा को, इसको और इसको लेके निकालेंगे। देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, हम चाहे तो दूसरा भी लेके निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी से निकलेगा। 1 को दिया, 1 को दिया, कैंसिल आउट। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे 1 के बाद 4 और 4 के बाद 6, और तो फिर बचेगा क्या 5, 5 इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला, देखो जिसमें एक ही कैंसिल आउट होगा। अगर हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें कुछ, 5 2 6 1 3, इसमें तो कोई हो ही नहीं रहा, तो इससे तो नहीं निकाल सकते। दूसरा देख लेते हैं, अगर मान के चलो हम इसको ले लें, इसमें कोई हो रहा है क्या, हाँ इस दोनों को ही देख लेते हैं। देखो 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 5 2, यहाँ से देखें तो 6 1 4, और 6 को तो कैंसिल आउट करना है, तो अब कौन बच गया 6 का 3 हो जाएगा। अब देखो आ रहा है क्या सेम, 1 का यहाँ पे क्या आया था अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, 2 का अपोजिट 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 का अपोजिट 6 आ रहा है, 3 का अपोजिट 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम दोनों से किसी भी से भी निकाल सकते हैं, जिस पे आपका माइंड क्लिक कर जाए, जिससे आपको लगे कि आंसर निकल जाएगा, उसको आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है हमें लगा कि पहला और तीसरा से नहीं निकलेगा तो हमने नहीं दिया उसको। तो आपको आपके ऊपर है कि आप कितना तेज सोच पाते हो, जिससे आपको निकल जाए आप निकाल सकते हो। तो आज यहाँ दोस्तों यहीं पे तक क्लास करते हैं, कल की क्लास इसको एंड कर देंगे। इस दोनों क्लास को आप रिवाइज कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और वीडियो की क्लासेस भी मिलती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।